हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अंडर वोल्टेज और वोल्टेज रिले के कनेक्शंस। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है कंट्रोल बनाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास ही आ जाती है ब्रेकर स्ट्रिप, जिसके ऊपर हम अपनी जो एसेसरीज़ है उसको ऐड करेंगे। ब्रेकर्स, ये हमारा आ गया है मेन ब्रेकर 3 पोल, जिससे हम जो है अपने सर्किट को सप्लाई देंगे। ये हमारा मेन ब्रेकर है। ये हमारे पास दोस्तों आ गया है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। इसकी मदद से हम अपना जो लोड है, जो मोटर है, उसको हम रोटेट करेंगे, चलाएंगे। ये दोस्तों हमारे पास आ गई है अंडर वोल्टेज रिले, ओवर वोल्टेज रिले। तो इसके हम आज जो मेन टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम देखेंगे कि ये रिले हमारी किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस रिले के जो फॉल्ट्स हैं, किन सूरतों में ये जो फॉल्ट हैं आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारे फेज़ हैं, आप देख सकते हैं रिले के ऊपर वाले जो पॉइंट हैं L1, L2, L3 एंड न्यूट्रल। 4 पॉइंट जो है रिले के ऊपर दिए गए हैं हमारी जो ये ओवर वोल्टेज रिले है इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है L1 यानी कि रेड, येलो, L3 ब्लू और न्यूट्रल। अगर यहाँ पे आप कोई भी एक फ़ेज़ तब्दील कर देते हैं, यानी कि अगर L2 पे आपने ब्लू लगा दिया है येलो की जगह पे, या रेड लगा दिया है, येलो आपने L1 पे लगा दिया है, तो उस सूरत में ये फॉल्ट आ सकता है। फेज़ सीक्वेंस का ये मसला करती है रिले। तो ये आपने ख्याल करना है कि सबसे पहले जब आप कनेक्शन करते हैं तो आपने फेज़ जो हैं वो एहतियात से देने हैं, तरतीब से देने हैं। L1, L2, L3 पे आपने रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल देनी है एंड पे। समझ आ गया दोस्तों, एक ये होता है। और दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे नीचे वाले आप पॉइंट्स देख रहे हैं 25, 26, 28 और 15, 16 और 18, ये इसके जो हैं स्विचिंग वाले पॉइंट हैं। इसके ज़रिए से हमारे सर्किट को ऑन और ऑफ़ किया जाता है। 15 नंबर जो है इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि 2 वे स्विच हैं 2। तो एक 2 वे स्विच है, उसका जो 15 नंबर है वो कॉमन पॉइंट है, 16 नंबर जो उसका है वो क्लोज पॉइंट है, और जो 18 नंबर है वो हमारा ओपन पॉइंट है। जैसे ही कोई फॉल्ट जनरेट होता है, जैसे ही इस रिले पे कोई फॉल्ट आता है, तो हमारा जो क्लोज़ वाला पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा, और जो ओपन वाला पॉइंट है यानी कि 16 नंबर जो पहले क्लोज़ था, जहाँ पे पहले सप्लाई जा रही थी, वहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी, और जो हमारा 18 नंबर पॉइंट है वहाँ पे हमारी सप्लाई चली जाएगी। तो वहाँ पे हम लगा देते हैं 18 नंबर पे अपनी इंडिकेशन फॉल्ट वाली। तो जैसे ही ये रिले ट्रिप करवाती है, तो उसी सूरत में हमारी ये जो फॉल्ट वाली लाइट है, इंडिकेशन है, ये ऑन हो जाएगी, और हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो सर्किट है वो ट्रिप कर गया है। तो दोस्तों फॉल्ट फेज़ सीक्वेंस का भी हो सकता है, अंडर वोल्टेज का भी हो सकता है, और ओवर वोल्टेज का भी हो सकता है। तो इसकी सेटिंग ये आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस लगी हुई है वेरिएबल, यहाँ पे आप जो है इसको सेट कर सकते हैं। ये इन्होंने दिए यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर 55% से लेकर और 95% तक इसके अंडर वोल्टेज हैं। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। फ़र्ज़ करें दोस्तों कि अगर हमारे पास वोल्टेज हैं 410, या आप कर लें 415 वोल्ट हैं हमारे पास, तो उसकी परसेंटेज किस तरीके से 415 मल्टीप्लाई बाय 75% है, तो हमारा जो जवाब आएगा 311.25 जो है हमारा वोल्ट निकल आए हैं, 311.25 वोल्ट। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं कि 95% पे हमारे कितने वोल्ट बनते हैं। 415 मल्टीप्लाई बाय 95%, तो इसका जो जवाब आया हमारे पास वो आया है 394.25 वोल्ट। ये हमारे दोस्तों और निकल आए हैं अंडर वोल्टेज के। तो अब हम देख लेते हैं कि ओवर वोल्टेज के हमने किस तरीके से निकालने हैं। फ़र्ज़ कीजिए दोस्तों हमारे पास हैं 415 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 105% पे हम कर देखते हैं इसको, तो ये हमारा जवाब आ जाता है 435.75 वोल्ट। तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं 120% पे हमारा क्या जवाब आने वाला है। 415 मल्टीप्लाई बाय 120%, तो ये हमारा जो जवाब आ रहा है ये आ रहा है 498 वोल्ट। इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि हमारे 125% पे हमारा क्या जवाब आता है। तो देख लेते हैं 415 मल्टीप्लाई बाय 125% पे हमारा जो जवाब आ रहा है 518.75 वोल्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ब्रेकर स्ट्रिप, इसके ऊपर हम ब्रेकर और अपने कनेक्टर वगैरह लगाएंगे।
और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है मेन ब्रेकर 3 पोल। इससे हम अपने सर्किट को सप्लाई देने वाले हैं दोस्तों। और इस ब्रेकर के बाद हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आ गया है दोस्तों। इसके जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं ये पावर के लिए हैं, और ऊपर वाले जो पॉइंट हैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, ये एक्सिलरी पॉइंट हैं, कंट्रोल के लिए हैं। और A1 और A2 जो इसके पॉइंट हैं ये इसकी कॉइल के पॉइंट हैं, इस पर हमने सप्लाई देनी है तो हमारा कनेक्टर ऑन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है अंडर वोल्टेज और वोल्टेज रिले। तो इसके हमने कनेक्शन करने हैं, मेन पर्पज़ यही है, इसको हमने सीखना है। तो इसके बाद हमारे पास दोस्तों आ जाता है सिंगल पोल ब्रेकर कंट्रोल के लिए। के बाद दोस्तों हम इसके साथ लगा लेंगे एंड स्टॉपर। ये लगाने के बाद हमारे पास आ जाती हैं इंडिकेशन मेन के लिए रेड, येलो और ब्लू। और इसके साथ हमारे पास 2 इंडिकेशन हैं, एक फॉल्ट के लिए है, एक रन के लिए। ये इंडिकेशंस आ गई हैं। इसके बाद जो है दोस्तों हमारे पास आ जाएगा लोड मोटर हमारी, और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगी एक बस बार न्यूट्रल के लिए। चलें दोस्तों अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेड फेस इनपुट पे ब्रेकर की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है येलो, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा दोस्तों ब्लू फेज़। इसे हमने ब्रेकर में इन कर दिया, और न्यूट्रल जो हमारी है ये बस बार में आ जाएगी। इसके बाद हमारे आउट पे सबसे पहले वाले पॉइंट से हम रेड को आउट करेंगे और इसे दे देंगे अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, और साथ जो हमारे अंडर वोल्टेज आवर वोल्टेज रिले है इसमें हम दे देंगे, और इसके साथ हम दे देंगे सिंगल पोल ब्रेकर में ये रेड फेज़। और इसी के साथ जो इसकी इंडिकेशन है रेड वाली, इसको भी हम यहाँ से सप्लाई दे देंगे। तो नेक्स्ट पे हमारा आ जाएगा येलो फेज़। तो हम ब्रेकर के दूसरे पोल से येलो फेज़ को आउट करेंगे और उसे हम लेके आएंगे इसी तरीके से, इसी तरतीब से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के अंदर, और यहीं से हम अंडर वोल्टेज आवर वोल्टेज रिले के अंदर ले आएंगे। और साथ ही हम दे देंगे जो इसकी इंडिकेशन है येलो वाले फेज़ की इसमें। और इसी तरीके से ही दोस्तों हम दे देंगे ब्लू फेज़ को आउट करेंगे हम ब्रेकर में से, और इसे हम दे देंगे इसी तरतीब से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के अंदर, साथ ही आवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज रिले के अंदर, और इसी तरीके से हम दे देंगे अपने ब्लू वाले इंडिकेशन को। तो ये जो हमारा है ऊपर वाला जो कंप्लीट हो गया हमारा, हमने लाइन दे दी है तमाम जो हमारे डिवाइसेस हैं। अब हम बारी आ जाती है हमारी न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल भी हम इसी तरीके से बस बार से आउट करेंगे और उसे लेके आएंगे अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल के A1 वाले पॉइंट में, और इसी तरीके से हम दे देंगे आवर वोल्टेज रिले के न्यूट्रल वाले पॉइंट में, और इसी तरीके से हम जो हमारे इंडिकेशंस हैं इनको भी हम न्यूट्रल दे देंगे। और इसी तरीके से दोस्तों अब हम अपनी पावर को आउट करेंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से, और इसे हम दे देंगे अपनी मोटर के अंदर जो हमारा लोड है उसको हम दे देंगे। इसके बाद हम बात जाती है कंट्रोल की। तो हम जो मेन ब्रेकर है कंट्रोल का सिंगल पोल इसके आउट में से निकालेंगे, और अपने आवर वोल्टेज रिले के 15 नंबर पॉइंट पे जो हमारा कॉमन पॉइंट है इस पे हम दे देंगे रेड फेज़ जो है हमने निकाला है ब्रेकर से, ये हमने 15 नंबर पे दे दिया है। इसी तरीके से हम 16 नंबर नॉर्मली क्लोज पॉइंट है यहाँ से हम निकाल के अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को दे देंगे रन करवाने के लिए अपनी मोटर को। जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल है A2 इसको हम दे देंगे, और यहीं से हम एक केबल निकाल के दे देंगे अपने ग्रीन वाले इंडिकेशन को रन के लिए। और इसी तरीके से जो हमारा 18 नंबर वाला पॉइंट है आवर वोल्टेज रिले का, यहाँ से हम एक केबल निकाल के अपने ट्रिप वाले इंडिकेशन को दे देंगे। जैसे ही रिले में कोई फॉल्ट आएगा तो हमारा ये जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है ये क्लोज़ हो जाएगा, और हमारी जो सर्किट है वो ट्रिप कर जाएगा, और हमारी जो इंडिकेशन है ट्रिप रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।